पूजा, देखो तुम आते ही मत शुरू हो जाया करो झगड़ा करने। क्या कह रहे हैं आप? मैं झगड़ा शुरू करती हूँ? अरे मैं भी तो थक के ऑफिस से आती हूँ। पूरे दिन ऑफिस में थक जाती हूँ, फिर घर आते ही आपकी माँ और आपकी बहन की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। अरे मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। देखो पूजा, पिंकी कुछ दिनों के लिए ही तो आती है और उसमें भी तुम नाराज हो जाती हो। देखिए जी, आपकी बहन के कुछ दिन ना 2 महीने होते हैं। जब वो यहाँ इतने दिनों के लिए आती है और इस घर को अपना घर समझती है, तो इस घर के कामों में भी हाथ बटाए। पूजा, अभी उसकी नई नई शादी हुई है, वो समझ जाएगी धीरे धीरे करके अपनी जिम्मेदारी। हाँ, बस आप भी यही बोलिए कि अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगी। मैं भी देख ही रही हूँ कि कैसे जिम्मेदारी निभा रही है वो। ठीक है बेटा, तू जा, अपने ससुराल में अच्छे से रहना। वैसे भी तू यहाँ इतने दिन रही तो तेरी भाभी की आंखों में तू खूब खटकी है। जा तू ससुराल अपने, खुश रहना वहाँ। जब खटकने वाला काम करेगी तो क्यों नहीं खटकेगी। हाँ माँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है जो मुझे ऐसी भाभी मिली है। ये भी ना पानी की बोतल खाली करके रख देते हैं। ये नहीं कि हमें रात को भी चाहिए होगा। चलो मैं भर के आ जाती हूँ पहले। खाना तो पैक हो गया, इससे पहले कोई आए मैं जल्दी से निकल लेती हूँ। मम्मी जी, ये माँ जी कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को इतना सारा खाना लेकर? माँ जी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं, तभी मैं सोचूं हमारे घर का राशन इतनी जल्दी जल्दी क्यों खत्म हो रहा है। अगर इनसे बात करूंगी तो ये मुझे उल्टा बोलने लग जाएंगे कि तू मेरी माँ के पीछे ही पड़ गई है। कहीं ये खाना माँ जी अपनी बेटी के लिए तो नहीं ले जाती? आखिर ये माँ जी खाना किसको देने जाती है? पूजा, क्या हुआ? आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? हाँ जी, घर के काम हो गए हैं, बस अब तैयार होती हूँ। हेलो, नमस्ते बुआ। आज याद कैसे आ गई आपको हमारी? विनय, मैं तो तुम सबको याद करती हूँ बहुत, और मेरा मन भी कर रहा है तुम सबसे मिलने का, इसलिए आज शाम को मैं आ रही हूँ। सच में बुआ, आप आ रही हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। आप आ जाइए। पूजा, शाम को बुआ जी आ रही हैं। अरे तब तो जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा, तभी तो शाम को जल्दी आ पाएंगे। बुआ जी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गई। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। हाँ बच्चों, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज जितने दिनों बाद तुमसे मिलके। अरे बेटा, पर तेरी माँ कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ उसे। पूजा, माँ घर पे नहीं है? तुमने मुझे बताया नहीं। लो बेटा, आ गई तुम्हारी माँ। और भाभी, आपको दिन में इधर उधर घूमने की तो आदत है ही, पर अब रात में भी घूमने लग गई आप, ये पता नहीं था मुझे। अरे सुमित्रा, कितने दिन बाद आई है तू और अभी से ही शिकायतें करने लग गई है। मिल तो ले पहले अपनी भाभी से। नमस्ते भाभी। और ये इतना बड़ा टिफिन कहाँ से ला रहे हो आप? ये तो मेरी पड़ोस वाली सहेली है ना, वो बीमार पड़ी हुई है आजकल, और उसकी बहू भी मायके गई हुई है, तो मैं ही ले जाती हूँ उसके लिए खाना। ये मम्मी जी इतना झूठ क्यों बोल रही है? अभी तो थोड़ी देर पहले मैं पड़ोस वाली आंटी से मिली, वो तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब मम्मी जी अपनी बेटी के लिए ही ले जाती है ये खाना। बुआ जी के आने से कितना अच्छा लग रहा है ना। विनय, ये हो क्या रहा है इस घर में? क्या बात है माँ? पहले तू ये बता, ये औरत मेरे घर में कर क्या रही है? अरे इसे बुलाने से पहले तुमने मुझसे एक भी बार नहीं पूछा? माँ, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? वो बुआ है हमारी, इस घर की बेटी है वो। मुझे अच्छे से पता है, ये तूने बहू के कहने पर किया है। उसे पता है कि मुझे सुमित्रा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने यहाँ पे जानबूझ के सुमित्रा को बुलाया। ओहो माँ, बस बहुत हो गया, अब बात आगे मत बढ़ाइए। चल बहू, अब मौका मिल गया है ना, तो मैं तुझे अपना स्पेशल वाला काढ़ा बनाना सिखा देती हूँ। बोल रही थी ना तू? हाँ बुआ जी, मैं कब से सीखना चाहती थी आपसे। बहू, ये तेरी सास रोज इतना बड़ा टिफिन लेकर कहाँ जाती है? देख, मैं तेरी सास को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो नहीं है इतनी दानी कि पड़ोसियों को फ्री में खाना खिलाए, वो भी इतने दिन। हाँ बुआ जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मम्मी जी ये खाना अपनी बेटी के लिए ले जाती हैं। ये भाभी क्या साजिश कर रही हैं, इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। ये ले बेटा, और अच्छे से खा लियो, आज बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। जा, अब जल्दी जा, घर चल जा, कोई देख ना ले तुझे। हे भगवान, ये भाभी अपने घर वालों से कितना झूठ बोल रही है। उफ, आजकल तो मुझे बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही है। मेरे बेटे और बहू तो बेवकूफ़ हैं, पर सुमित्रा वो बहुत चतुर चालाक है, मुझे उससे बच के रहना पड़ेगा। वो सच का पता लगा ही लेगी नहीं। बुआ जी, ये दीदी की सास यहाँ क्या कर रही हैं? बहू, इनको मैंने बुलाया है,
तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। इतने दिनों से तुम्हारी सास अपनी बेटी के लिए ही खाना ले जा रही थी। देख तो जरा क्या हालत कर दी है पिंकी ने इनकी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं बेटा तुझे अपनी तबीयत का। पहले मैं बिल्कुल ठीक हुआ करती थी, पर जब से मैंने अपनी बेटी की शादी की और मेरी बहू उस घर में आई, तब से उसने मेरा जीना हराम कर दिया। ना खाना बनाती, ना कोई काम करती। पूरा दिन मैं ही कामों में लगी रहती। जब भी उसे खाना बनाने के लिए बोलती तो वो खाना बाहर से ऑर्डर कर देती, और वही खाना खा खा के यह हालत हो गई है मेरी। जब मेरे बेटे ने उसका विरोध किया तो पिंकी ने कहा कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती और ना ही घर के कामकाज करना चाहती है, वो अलग होके रहना चाहती है। मेरे साथ इतना अन्याय होते हुए मेरा बेटा नहीं देख पाया और उसने पिंकी को घर से बाहर निकाल दिया। आप लोग चिंता मत कीजिए, माँ जी को तो मैं सबक सिखाऊंगी। ये क्या, आज बहू ने खाना नहीं बनाया? अब मैं पिंकी को क्या दूंगी? बहू, क्या हो गया माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे तूने खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? देखिए माँ जी, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। अरे क्या हो जाता है आप लोगों को, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते हो। हाँ बेटा, तू भी मुझे बोल, एक ना एक दिन तुझे कंगाल कर देगी। खाना बाहर से ऑर्डर किया है महारानी ने अभी। देखो मम्मी जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो हर वक्त आपके इशारों पर नाचती रहे। अरे मैं थक के आई हूँ ऑफिस से, मेरा मन नहीं था खाना बनाने का, इसलिए मैंने बाहर से मंगा दिया। तो तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? तेरी इतनी हिम्मत इस सुमित्रा की वजह से बढ़ी है, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। बस भाभी, बहुत हो गई आपकी तानाशाही। अरे आप अपनी बहू को तो बड़ी ज्ञान की बातें बता रही हो, और आपकी बेटी, उसका क्या? भाभी आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? कल देख लिया था मैंने आपको अपनी बेटी के पास टिफिन ले जाते हुए। ये क्या बोल रहे हो बुआ जी आप? बहू ने एक दिन खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया तो इतने में ही आपको दिक्कत आने लग गई। और आपकी बेटी का क्या, जो हर वक्त खाना बाहर से ही ऑर्डर करती है अपने ससुराल में? अरे वो तो अपने कमरे से ही नहीं निकलती अपने ससुराल में। भाभी, अगर आपकी बहू भी आपके साथ ऐसा करे, आपको खाना ना दे और आपसे ही घर के सारे काम करवाए तो? सही कहा सुमित्रा तुमने, जिस तरह मेरी बेटी ने अपनी सास को परेशान किया, उसी तरह अगर मेरी बहू ने भी मुझे परेशान किया होता, मुझे प्रताड़ित किया होता, तो मेरा भी पता नहीं क्या होता आज। अरे मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था। मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है जो हर चीज में मेरा ध्यान देती है, ऑफिस भी जाती है, घर का भी सारा काम संभालती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं बहू को हमेशा परेशान करती थी, ताने देती थी। बहू मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, इतनी आसानी से नहीं भूल सकती मैं ये सब कुछ। सुबह जल्दी उठ के सारे काम करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आने के बाद फिर से सारे काम करना, उसके बाद भी आपके ताने खत्म नहीं होते थे मम्मी जी। मम्मी जी, आपने और पिंकी ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया था। हाँ बहू, मैं तेरी बात अच्छे से समझ रही हूँ। और रही बात पिंकी की, उसकी तो मैं खबर लेती हूँ। आज ही मैं उसको उसके ससुराल छोड़ने जाऊंगी वापस, और उसे कहूंगी कि अपनी जिम्मेदारी समझे और सबसे माफी मांगकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। और बहू, तुझसे भी मैं बस एक मौका चाहती हूँ, आगे से मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी।